सो वेरी गुड मॉर्निंग। यदि आप बीएससी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे फिर आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो, यदि आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाली जो बुक है वो आपके सिलेबस में है या चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो ये कंप्लीट सीरीज आप सभी के लिए है, आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपकी जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं, उन सबको वन बाय वन करके अपन क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओवरऑल बात करें तो कंप्लीट जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम को इस कंप्लीट सीरीज के अंदर अपन क्या है देखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, पर्टिकुलर ग्लैंड आ जाए या एंडोक्राइन सिस्टम पे आ जाए, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे आप एग्जाम में लिख के आते हैं, वैसे आप पढ़ लेते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि पूरे में से पूरे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज वाला ये जो लेक्चर है, इसमें अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिरकार एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। इसके बाद में हर एक पर्टिकुलर जो आपकी ग्लैंड रहेगी, ग्रंथि रहेगी, इनको वन बाय वन करके अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी सेमेस्टर में है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये चैनल रहने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब हर बार की तरह मैंने आपको बताया है कि कोई भी वर्ड होता है उसी के अंदर उसका अर्थ है वो छिपा हुआ रहता है। जैसे एंडोक्राइन, एंडो का मतलब यहां पे कैसे किससे होता है, विथ इन से होता है। बोले तो कोई भी चीज क्या होती है, अंदर प्रेजेंट होती है, उससे हो गया एंडो, मतलब अंदर से रिलेटेड हो गया, विथ इन से हो गया। एंड आपका जो क्राइन है, क्राइन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट से होता है। मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि अंदर की साइड में क्या होती है, किसी चीज का सीक्रेट करना। और इन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन आती है, आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स किसका सीक्रेशन करती है, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। यही आपका क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। चलिए फिर एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या काम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये आपका शरीर का क्या होता है, एक क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रणाली होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका एक तरह से सिस्टम होता है, जो क्या करता है, शरीर की आपकी जितनी भी एक्शंस होती है उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है, उनको समन्वित करता है, उनको क्या करता है, संतुलित मतलब कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस बना के रखता है। हर एक चीज को क्या है, कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक कंप्लीट क्या होता है, एक प्रणाली होती है, जो क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। वो केमिकल्स यहाँ पे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आपके हॉर्मोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉर्मोन्स बोला जाता है। ये हॉर्मोन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो आपके डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। ब्लड से क्या होते हैं, डायरेक्ट जो भी आपका टारगेट ऑर्गन रहता है, बोले तो जो भी लक्ष्य अंग रहता है, वहां तक पहुंच के क्या कर लेते हैं, अपना काम है, अपनी अचीवमेंट है, वो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए तो फिर एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं कि भाई एक नंबर में आ जाए, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो आपको क्या लिख के आना है, तो जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये क्या होता है, ग्लैंड्स का बोले तो ग्रंथियों का वो समूह होता है, जो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका, जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं उनका क्या करता है, सिक्रेशन करता है। ये जो हॉर्मोन्स रहते हैं, ये शरीर की जो आपकी ग्रोथ होगी, आपका शरीर का जो विकास, मतलब बोले तो इसका जो डेवलपमेंट हो गया शरीर का, इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्शन होगी, इसके अलावा रिप्रोडक्शन हो गया, एंड जो आपका होम्योस्टेसिस होता है, बोले तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का या रेगुलेट करने का काम होता है, इन सबको रेगुलेट कौन करती है, जो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपकी ग्लैंड्स आती है, इन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन हो जाती है। चलिए कब से अपन मैं ग्लैंड्स बोले जा रहा हूं, तो हार्मोन बोले जा रहा हूं, तो ये चीज आखिरकार क्या होती है, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो हार्मोन क्या होता है, एक तरह का केमिकल मैसेंजर होते हैं। पूछ लिया जाए एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि आखिरकार हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह की केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो क्या करते हैं, एक जो आपकी ग्रंथि होगी या मान लीजिए कोई भी अंग होता है, उसके द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। वो स्रावित होकर रक्त के माध्यम से क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गन के पास में जाएंगे और वहां पर अपना क्या करते हैं, जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, वो दर्शाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके हॉर्मोन्स कहलाते हैं।
अब ये जो आपका हार्मोन्स शब्द है, ये जो वर्ड है, ये पूछ लिया जाए कि हार्मोन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा हार्मोन जो शब्द है ये क्या है, दिया गया है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ जो एंडोक्राइनोलॉजी है, बोले तो अंतःस्रावी तंत्र के जो पितामह है वो कौन है, पूछ लिया जाए तो याद रखना थॉमस जो आपके एडिसन होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, हार्मोन का थोड़ा सा बेसिक अपन ने एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो वो अपन ने बात कर ली। अब इसी में आगे क्या आ जाता है, पूछ लिया जाए कि भाई आखिरकार ग्लैंड्स क्या होती है, ग्रंथियां क्या होती है। ये पूछ लिया जाए तो ग्रंथि क्या होती है कि कोई भी आपका क्या होता है, मतलब कोई भी आपका ऑर्गन ले लीजिए, कोई भी आपका टिश्यू यानी उत्तक ले लीजिए, या कोई भी आपकी सेल ले लीजिए, उनसे क्या होता है, एक या एक से अधिक क्या होते हैं जो पदार्थ बनाते हैं, जो क्या करते हैं एक से या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी ग्लैंड्स कहलाती है। ये ग्लैंड्स क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी टिश्यू का बना हो सकता है, किसी भी सेल का बना हो सकता है, जो क्या करता है एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके हार्मोन्स आ गए, इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव जूस आ गया, आपका स्वेट आ गया, आपके टीयर्स आंसू आ गए, आपकी लार आ गई, इसके अलावा जो मिल्क है, दूध आ गया, वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती है, किससे रिलेटेड होती है, आपके ग्लैंड से सॉरी किससे, ग्लैंड से ही क्या होती है, सारी चीजें सिक्रेटेड होती है। अब ये जो आपकी ग्लैंड्स होती है, इन सब ये हर एक चीज इनसे सिक्रेट हो रही है, तो ये जो ग्लैंड्स होती है, ये ग्लैंड्स आपकी कितने तरह की होती है, 3 तरह की आपकी ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी आ जाती है, पहली आ जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड, बोले तो अंतःस्रावी तंत्र यानी ग्रंथियां। दूसरी आ जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बोले तो बहिस्रावी ग्रंथि आ जाती है। तीसरी क्या आ जाती है, मिक्स्ड ग्लैंड आ जाती है, बोले तो मिश्रित ग्रंथि आ जाती है। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका एंडोक्राइन एंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये अपन डिफरेंस की ही बात कर लेते हैं कि जो आपकी एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंड जो बहिस्रावी ग्रंथि है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस की बात करें तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, क्या होती है, डक्टलेस होती है, मतलब इनमें किसी भी तरह की जो डक्ट होती है ऐसी, ये डक्ट इनमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, मतलब इन ग्रंथियों में क्या होता है, डक्ट होता है। ये डक्ट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होती है, इनमें क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसके अलावा ये जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनके द्वारा याद रखना हमेशा जो आपके हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स का ही क्या होता है, सिक्रेशन होता है। जबकि बहिस्रावी रहेगी, एक्सोक्राइन रहेगी, इनके द्वारा जो आपके एंजाइम आ गया, आपके स्वीट्स आ गए, एंड आपकी जो स्लाइवा आ गया, लार आ गया, इन सब का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। इसके अलावा याद रखना कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, ये डायरेक्ट कहां होते हैं, आपके जो ब्लड स्ट्रीम होते हैं उन्हीं के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, बोले तो वाहिकाएं होती है ना, नल सॉरी जो आपकी वाहिकाएं होती है वो इनके अंदर अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए कोई भी इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो डायरेक्ट ब्लड में ही क्या कर दिया जाएगा, ये हार्मोन क्या हो जाते हैं, आपके रिलीज हो जाते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, और ये जो आपके एंजाइम आ गए, आपका स्लाइवा आ गया, ये सब क्या होते हैं, एक डक्ट के द्वारा ही पर्टिकुलर जगह तक जाती है। बोले तो एक तरह से मान लीजिए इनमें किसी भी तरह की, मतलब एक तरह से मान लीजिए आपका बिना तार वाला वाईफाई की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, एक तरह से आपके तार वाले वाईफाई की तरह काम करता है। देसी लैंग्वेज में प्रेजेंट टाइम में जो चीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि यहाँ पे आप जो भी आपको काम कराना होता है वो डायरेक्ट हॉटस्पॉट आप दे देते हैं, उससे काम हो जाता है। यहाँ भाई हॉटस्पॉट नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ क्या लगानी पड़ती है, केबल लगानी पड़ती है नेट चलाने के लिए। तो इन दोनों को आप इस तरह से कंपेरिजन करके देख सकते हैं। चलिए, तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाती है, इनमें कौन कौन आ जाती है, आपकी थायराइड आ गई, पीयूष ग्रंथि आ गई, इसके अलावा आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है ये आ गई, पेनक्रियाटिक आ गई, गोनेट्स आ गई, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन आ जाते हैं, आपकी जो गैस्ट्रिक हो गए, जो गैस्ट्रो बोले तो जो आपका आमाशय हो गया, स्टमक आ गया, आपकी स्लाइवरी आ गई, मतलब आपका जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो इसमें आ जाती है, स्वेट ग्लैंड है, ये सब के सब क्या आ जाती है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाती है। इन दोनों में यदि मेन डिफरेंस पूछ लिया जाए तो याद रखना ये हार्मोन्स को क्या करेगी, डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती है, जबकि ये एंजाइम्स को क्या होती है, एक डक्ट के द्वारा दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा देती है।
इसके अलावा इसका फंक्शन क्या रहता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती है, तो एंडोक्राइन जो आपकी ग्लैंड रहेगी, ये जो आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, बोले तो आपके उपापचय हो गए, आपकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वाटर हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इन सबको बैलेंस करने का काम कौन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है, ये क्या करती है, जो पसीना उत्पन्न करने के लिए जो शरीर का टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करने के अंदर क्या होती है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है इसका क्या रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये अपन ने दोनों में डिफरेंस देख लिया, एंडोक्राइन एंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इन दोनों के अंदर आखिरकार क्या डिफरेंस होता है। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपकी मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड थी, सॉरी मिक्स्ड जो आपकी ग्लैंड थी, ये आखिरकार क्या होती है। मिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड मतलब इसके अंदर क्या होगा, एंडोक्राइन वाला पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा एंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब जो मिक्स्ड आपकी ग्रंथि रहेगी, इसमें क्या होगा, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड वाले भी इसके अंदर मतलब जो रोल है वो भी प्रेजेंट रहेंगे, कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके अंदर क्या रहेंगे, एक्सोक्राइन का मतलब जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड थी उनकी तरह भी ये क्या कर सकती है, व्यवहार कर सकती है। इसका ओनली फॉर एक ही एग्जांपल है, जो आपकी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इन्हीं को क्या बोला जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, या इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी पूछा जाता है। तो याद रखना, कई बार एक नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है कि कोई भी जो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड नाम से आ जाए या हेटेरोक्राइन ग्लैंड नाम से आ जाए कि ये कौन सी ग्लैंड होती है, तो याद करना, हमेशा याद रखना, जो आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड रहती है, यानी जो आपके अग्नाशयी ग्रंथि रहती है, ये क्या करती है, एंडोक्राइन वाली ग्लैंड के अंदर भी इंक्लूड होती है एंड आपकी इसका एक पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन वाला भी रहता है। इन सबको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर अपन देख लेंगे। अब कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उनको भी याद रख लेना। पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी जो आपकी बहिस्रावी बोले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी होती है, तो याद रखना आपकी लीवर होती है। इसके अलावा ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भी आपकी कौन सी आती है, यकृत आती है, लीवर आती है, चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए सारी की सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अपन मेन बात कर लेते हैं, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम रहता है, कब से अपन पढ़े जा रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन कार्य क्या होते हैं। मेन फंक्शन की बात करें तो जो आपकी शरीर का जो ग्रोथ होता है एंड इसकी जो डेवलपमेंट होती है, इसकी कंप्लीट जो इसको कंट्रोल है, वो कंट्रोल कौन करके रखता है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, इनके द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिक जो आपकी रेगुलेशन है, ये भी क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होती है। इसके अलावा जो प्रजनन की क्रियाएं होती है, मतलब जो आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, उसको भी कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा जो आपका वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इनका जो बैलेंस है, इसको मेंटेन करने का भी काम जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा किया जाता है। जबकि जब आपको क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, मतलब जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे जो प्रतिक्रियाएं करने का काम है वो भी एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो होम्योस्टेटिस है वो बनाए रखने के लिए भी क्या होता है, मेंटेन करने के लिए भी होम्योस्टेटिस, जो मैंने आपको बता दिया था, इसका मतलब क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर हो गया, अलग अलग तरह की जो रेगुलेशन होगी, वो सबका सब क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स आ जाती हैं, उनको अपन बात कर लेते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में पहली आ जाती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, दूसरी आ जाती है थायराइड ग्लैंड, फिर आ जाती है पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद में आ जाती है थाइमस, उसके बाद में आ जाती है पीनियल, फिर आ जाती है पेनक्रियाटिक, एड्रिनल एंड आपकी फिर कौन सी आ जाती है, गोनेट्स। गोनेट्स में कौन आ जाती है, आपकी ओवेरी आ जाती है एंड आपके टेस्टिस आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट क्या आ जाता है, आपके सामने डायग्राम भी है कि कौन सी ग्लैंड क्या होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है। बाकी सारी की सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है, मेल एंड फीमेल में कंपेरिजन करें तो। लेकिन जो मेल रहेगा उसके अंदर तो क्या रहेंगे, लास्ट वाली जो ग्लैंड है उनके अंदर से क्या रहेगा, टेस्टिस रहेगा, जबकि फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवेरी प्रेजेंट होती है। चीज आपको पता होनी चाहिए। और सारी ग्लैंड क्या होती है, सब में सेम होती है, बस लास्ट वाली दो क्या होती है, दोनों के अंदर क्या होती है, अपोजिट होती है। ये अपन ने क्या बात कर लिया, एंडोक्राइन सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था, क्या क्या चीज एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन आती है, उन सारी चीजों को बात कर ली।
अब जो अपना लेक्चर रहेगा टोटल कितनी है, आपके 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहने वाली है। तो टोटल 8 लेक्चर आएंगे। हर एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो आपकी कौन सी ग्लैंड होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, मतलब हर एक ग्लैंड के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाए पर्टिकुलर, तो कैसे आप सबको एग्जाम में लिख के आना है, क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे आप 1 बाय 1 करके जो जाएंगे तो आपको हर एक चीज है वो एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी मैं बताता हूं वैसा लिख के आते हैं तो आपको पूरे एंड अच्छे नंबर मिलने के भी चांसेस रहेंगे। तो अपनी जो कल वाली अगली जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपने जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, इसके बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हर एक लेक्चर में पर्टिकुलर एक एक ग्लैंड को क्या करने वाले हैं, अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सबके सब, क्योंकि कंप्लीट जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है इसको अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पर दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सारे के सारे क्या है, अपने ऑफिशियल सारे के सारे क्या है आपके प्लेटफॉर्म से, इनको भी आप क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर भी आपको काफी बेनिफिशियल जो कंटेंट है, नोट्स है, ये सारी चीज यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार है एप्लीकेशन पे जाइएगा, एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी नए हैं सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंप्लीट आपके एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। इसके अलावा जितना भी आपके बीएससी सेमेस्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको अपन है वो इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।